बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करती हूँ। इफ़ एल एम एन आर द पीएथ क्यूअर्थ एंड द आर्थ टर्म्स ऑफ एन एपी देन शो दैट। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि हमारे पास एल एम और एन क्या है, कोई भी एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी पीएथ क्यूअर्थ और आर्थ टर्म्स हैं रिस्पेक्टिवली। और क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। अब मैंने सबसे पहले लिखा लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ ए। हमने सपोज कर लिया कि ए हमारे पास क्या है, ए पी की फर्स्ट टर्म है एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, और डी उस ए पी का क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि हमारे पास जो एल है वो पीएथ टर्म है, एम है वो क्यूथ टर्म है, और एन क्या है, आर्थ टर्म है। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग nth टर्म की बात करते हैं, सपोज कर ले मैं कहती हूँ मेरे पास जो 9 है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 9, ये मेरे पास क्या है, nth टर्म है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी ए एन इज इक्वल टू 9। ठीक है, ऐसे अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 8 किसी भी एपी की क्या है, थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, A3 इज इक्वल टू 8। और अगर मैं कहती हूँ मेरे पास -1 है, ये किसी भी एपी की क्या है, मेरे पास 19th टर्म है, सपोज किया है मैंने। ठीक है, तो देखिए ये 19th टर्म क्या है, -1 है, nth टर्म 9 है, कोई भी डिफरेंट एपीज की बात कर रही हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं मैंने कुछ किया। और थर्ड टर्म क्या है, 8 है हमारे पास। तो ऐसे ही देखें, एल क्या है, पीएथ टर्म है, तो किस तरह लिखेंगे, गिवन एल पीएथ टर्म है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए पी इज इक्वल टू एल। ये पीएथ टर्म है, यानी कि ए पी पीएथ टर्म है, वो क्या है, एल के बराबर है। उसके बाद वो कहते हैं एम क्या है, मेरे पास क्यूएथ टर्म है, तो यहाँ पे क्यूएथ टर्म के लिए यहाँ पे क्यू आएगा, जिस तरह के nth टर्म के लिए n आया था, उसके बाद थर्ड टर्म के लिए 3 आया था, 19th टर्म के लिए 19 यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूथ टर्म क्या है, मेरे पास m है, और लास्ट n क्या है, मेरे पास आर्थ टर्म है, तो यहाँ पे आ गया ए आर इज इक्वल टू n। आई होप सो क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फॉर्मूला होता है, मैं लिखती हूँ पहले, सिंस ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अगर nth टर्म थी, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, n-1 करते थे, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म और यहाँ पे डी। अब अगर मेरे पास pth टर्म हो तो मैं किस तरह करूँगी, मैं इसके लिए लिखती हूँ, अब n की जगह मैंने क्या करना है, एक दफ़ा p लिख देना है, एक दफ़ा q लिख दूंगी, एक दफ़ा r। ठीक है, तो सबसे पहले मैं p के लिए बात करती हूँ। ए एन की जगह क्या कर देंगे हम लोग, पी इज इक्वल टू A1 प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा, P-1 इंटू डी। क्लियर। अब देखिए मेरे पास ए पी एक्चुअली है किसके इक्वल, एल के इक्वल है। ठीक है, तो मैं ए पी की जगह एल पुट कर देती हूँ, और A1 फर्स्ट टर्म हमने सपोज कर ली थी हमारे पास क्या है, ए के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की जगह मैंने, यानी कि A1 क्या फर्स्ट टर्म है, इसकी जगह मैंने ए पुट कर दिया, प्लस P-1 इंटू डी। डी एज इट इज रहेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमने सपोज ही डी को किया हुआ। क्लियर। अब इसको मैं कह देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमने पहले n को क्या किया, p से रिप्लेस किया, अब मैं n को कर रही हूँ q से रिप्लेस। ठीक है, तो जहाँ पे n है वहाँ पे हम सिंपली q पुट कर देते हैं। ए क्यू इज इक्वल टू A1 प्लस Q-1 इंटू डी। अब ए क्यू किसके इक्वल है, m के, तो मैं यहाँ ए क्यू की जगह क्या पुट कर दूंगी, m इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, a है, प्लस Q-1 इंटू डी, इसको मैंने कह दिया 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, n को r से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है, इधर और इधर, यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, r। तो ये हमारे पास आ गया ए आर इज इक्वल टू A1 प्लस R-1 इंटू डी। ठीक है,
अब ए आर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एन के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे एन पुट कर देती हूँ, एन इज इक्वल टू, और फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, ए है, प्लस आर माइनस वन इंटू डी, इसको मैं कह देती हूँ 3। ये 3 इक्वेशंस बन गई। स्टूडेंट्स हमारा जो बेसिक पर्पस है ना वो क्या है, मुझे यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू, मुझे इन तीनों की वैल्यूज़ चाहिए। वो तीनों वैल्यूज़ फाइंड करके हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा पर्पस एक्चुअली क्या है, इन क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू की वैल्यूज़ को फाइंड करना। तो उसके लिए ना मैं आपको बताती हूँ, 3 इक्वेशंस बन गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम लोगों ने करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, किस तरह करना है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, बट मैं नीचे दोबारा करती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, फर्स्टली। उसके बाद सेकेंडली हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट, और थर्ड पे हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट। ये 3 हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले 1 में से कर रहे हैं तो हम लोग 1 को पहले पुट यहाँ पे लिखते हैं, 1 इम्प्लाइज L इज इक्वल टू A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, M इज इक्वल टू A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका पॉजिटिव साइन है यहाँ पे पॉजिटिव, मैं इक्वेशन नंबर 2 के साइन को चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, ये दोनों कैंसिल हो गए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया, L माइनस एम इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे P माइनस 1 इंटू डी, नेगेटिव का साइन Q माइनस 1 इंटू डी। अब ये डी को अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, L माइनस एम इज इक्वल टू, अंदर क्या आ जाएगा, पी डी माइनस डी। अब बाहर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव साइन होता है, पी क्यू डी आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया डी। अब ये नेगेटिव डी है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में हमारे पास डी कॉमन है, तो मैं डी यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, L माइनस एम इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू डी। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या वैल्यूज चाहिए, पी माइनस क्यू, आर माइनस पी और क्यू माइनस आर की। ठीक है, तो यहाँ से पी माइनस क्यू की हमें वैल्यू मिल रही है, यहाँ से मैं इसको सेपरेट कर लूँगी, तो डी को मैं डिवाइड कर देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, L माइनस एम, डिनोमिनेटर में D इज इक्वल टू P माइनस क्यू। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, इंटरचेंज करके मैं लिख रही हूँ P माइनस क्यू इज इक्वल टू L माइनस एम ओवर D। ये मेरे पास P माइनस क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अभी सिर्फ एक काम हुआ, अब मैंने 2 में से 3 को करना है, फिर 3 में से 1 को करना है, सेम ऐसे ही प्रोसेस है। अब नेक्स्ट मैं लिखती हूँ, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 2 में से कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग 2 को लिखते हैं। 2 इक्वेशन हमारे पास इक्वल है, M इज इक्वल टू A प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है, N इज इक्वल A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं ये सेकंड वाली इक्वेशन की क्या करती हूँ, साइन चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आ गया M माइनस एन इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइन है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे आ गया Q माइनस 1 इंटू डी, नेगेटिव का साइन, R माइनस 1 इंटू डी। अब इस D को अंदर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। M माइनस एन इज इक्वल टू क्यू डी माइनस डी
माइनस आर डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन ऑपोजिट है, और इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, डी कॉमन है, डी कॉमन ले लेंगे। m माइनस एन इज इक्वल टू क्यू माइनस आर इंटू डी, ठीक है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में q माइनस आर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से q माइनस आर को मैं अलहदा करती हूँ, तो यहाँ पे d जो होगा लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू q माइनस आर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज q माइनस आर इज इक्वल टू m माइनस एन ओवर डी। ये मेरे पास q माइनस आर की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 में से कर रहे हैं तो पहले मैं 3 को लिखूंगी, n इज इक्वल टू a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, L इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये L वाली है, इसके मैं साइन चेंज कर देती हूँ, नेगेटिव नेगेटिव अगेन नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया मेरे पास, n माइनस एल इज इक्वल टू आर माइनस 1 इंटू डी, नेगेटिव का साइन p माइनस 1 इंटू डी, n माइनस एल इज इक्वल टू, अब ये d को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आर डी माइनस डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस पी डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी, ये दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आता है स्टूडेंट्स, डी, तो डी कॉमन ले लेंगे, एन माइनस एल इज इक्वल टू आर माइनस पी इंटू डी। मुझे आर माइनस पी की वैल्यू चाहिए, तो आर माइनस पी को सेपरेट करने के लिए डी को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड डिवाइड, एन माइनस एल ओवर डी is equal to r minus p. So this implies r minus p is equal to n minus l over d. ये मेरे पास r minus p की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब जो पार्ट नंबर 1 में मुझे गिवन थी लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे पहले वो लिखती हूँ। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, वो हमारे पास है l इंटू क्यू माइनस आर प्लस m इंटू आर माइनस पी प्लस n इंटू पी माइनस क्यू। अब सिंपली हमने क्या करना है, q माइनस आर माइनस पी एंड p माइनस क्यू, इन तीनों की वैल्यूज को पुट कर देना, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू L इंटू, अब Q माइनस आर हमारे पास किसके इक्वल है, M माइनस एन ओवर डी के, M माइनस एन ओवर डी, ठीक है, प्लस M इंटू आर माइनस पी क्या है, N माइनस एल बाई डी, N माइनस एल ओवर डी प्लस N इंटू P माइनस क्यू की वैल्यू लिख देते हैं, तो P माइनस क्यू है L माइनस M ओवर डी। अब ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है, तीनों टर्म्स की डिनोमिनेटर में क्या है, डी है, तो डी को मैं कॉमन ले लेती हूँ, 1 बाई डी कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया, L इंटू एम माइनस एन प्लस M इंटू एन माइनस एल प्लस n इंटू एल माइनस एम, क्लियर। अब इस l को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे m को अंदर दोनों टर्म्स के साथ और लास्ट पे n को, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1 बाई डी एल एम माइनस एल एन प्लस एम एन माइनस एल एम प्लस एल एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एम एन। अब देखिए ये प्लस एल एम है, ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल, ये माइनस एल एन है और ये प्लस एल एन है, ये दोनों भी कैंसिल,
ये प्लस एम एन है और ये माइनस है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए क्योंकि इनके साइन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे आ गया 1/d इंटू ज़ीरो। अब 1/d हो या कुछ भी हो, समथिंग इंटू ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गई ज़ीरो के इक्वल, और हमारे पास राइट हैंड साइड में आंसर क्या था, वो भी ज़ीरो के इक्वल ही था। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास, इस इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो ये पार्ट नंबर 3 से की तरह ही है, ठीक है। बस पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, उसमें कुछ स्टेप हम लोगों ने क्या कर देने हैं, कम उससे। इसमें स्टेप्स कम होंगे हमारे पास। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A। हमारे पास AP की फर्स्ट टर्म है, एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, और D हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब हमें स्टूडेंट्स गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है कि जो हमारे पास pth टर्म है AP वो क्या है, L के बराबर है, और qth टर्म AQ वो क्या है, M के बराबर है, और rth टर्म क्या है हमारे पास, N के बराबर है। क्लियर। अब मैं AP की nth टर्म का फॉर्मूला लिखूंगी, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे A1 मेरे पास फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, और N फॉर nth टर्म। अब यहाँ पे N क्या है, nth टर्म को शो कर रहा है, तो हमने क्या किया, N माइनस 1 कर दिया। अगर मेरे पास pth टर्म हो तो हम क्या करेंगे, P माइनस 1 कर देंगे। qth टर्म हो तो Q माइनस 1, rth टर्म हो तो R माइनस 1 होगा। मतलब कि हमने सिंपली क्या करना है, P Q और R तीनों को 1 बाय 1 करके N से रिप्लेस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं करती हूँ, N को मैं रिप्लेस कर रही हूँ P से, तो AP इज इक्वल टू A1 प्लस N की जगह क्या आ जाएगा, P माइनस 1 इंटू D। अब AP किसके इक्वल है, L के, यहाँ पे आ गया L इज इक्वल टू, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे क्या किया, A को लिया, ठीक है, A प्लस P माइनस 1 इंटू D। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, N को रिप्लेस कर देना है Q से, ठीक है। यहाँ पे आ गया AQ इज इक्वल टू A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू D। तो AQ किसके इक्वल है, M के इक्वल है। यहाँ पे आ गया M इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमने N को क्या करना है, R से रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पे R आ गया हमारे पास A1 प्लस R माइनस 1 इंटू D। AR किसके इक्वल है, N के, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दी है, N इज इक्वल टू A प्लस R माइनस 1 इंटू D। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में किया था ना, इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, एंड इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1, सेम वही करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, फिर 2 में से 3 को, और लास्ट पे इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ इक्वेशन नंबर 1, वो मेरे पास है L इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू D। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है M इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू D। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनके साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों के साइन ऑपोजिट है, और ये L माइनस एम हो गया। L माइनस एम इज इक्वल टू P माइनस 1 इंटू D, नेगेटिव साइन Q माइनस 1 इंटू D। अब इस D को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, L माइनस एम इज इक्वल टू
पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास L माइनस M किसके इक्वल आ गया, पी डी माइनस क्यू डी। एक्चुअली जो मैं इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ ना, उनको सब्ट्रैक्ट करने का पर्पस यहाँ पे क्या है, मुझे ये वाली वैल्यूज चाहिए, M माइनस N, N माइनस L एंड L माइनस M, ये तीनों वैल्यूज चाहिए। इन तीनों वैल्यूज को लेके मैं लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूँगी और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास L माइनस M बन गया ना, मुझे यही वैल्यू चाहिए थी। आप चाहें तो यहाँ से D को कॉमन ले लें, बट नेक्स्ट जाके आपको बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ तक भी काफ़ी है। अब ये मेरे पास L माइनस M की वैल्यू आ गई। अब मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर मैं यहाँ पे लिखूँगी सबसे पहले 2, तो वो मेरे पास क्या है, m इज़ इक्वल टू a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है n इज़ इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर देंगे हम लोग, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ गया m माइनस n इज इक्वल टू q माइनस 1 इंटू डी, नेगेटिव साइन r माइनस 1 इंटू डी। अब इस d को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, m माइनस n इज इक्वल टू क्यू डी माइनस डी माइनस आर डी प्लस डी, ये दोनों कैंसिल हो गए। m माइनस n इज इक्वल टू क्यू डी माइनस आर डी, और यहाँ से आप चाहें तो डी कॉमन ले लें, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन कॉमन ना लेना बेटर है, क्योंकि बाद में जाके आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो हम नहीं करते। अब ये मेरे पास आ गई m माइनस n की वैल्यू। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 मैं पहले लिखती हूँ, तो 3 हमारे पास है n इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है l इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। सब्ट्रैक्शन करनी है, इनके साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे आ गया n माइनस l इज इक्वल टू r माइनस 1 इंटू डी नेगेटिव p माइनस 1 इंटू डी। अब इस d को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, n माइनस l इज इक्वल टू आर डी माइनस डी माइनस पी डी माइनस माइनस प्लस डी, दोनों कैंसिल हो गए। n माइनस l इज इक्वल टू आर डी माइनस पी डी, ये मेरे पास आ गई वैल्यू n माइनस l की। तो 3 वैल्यूज ही मुझे चाहिए थी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन, तीनों आ गई हैं। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, उनमें ये तीनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हमारे पास थी पार्ट नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ m माइनस n, n माइनस l एंड L माइनस M, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू P इंटू, अब M माइनस N की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग सिंपली, तो वो हमारे पास इक्वल है क्यू डी माइनस आर डी प्लस क्यू इंटू N माइनस L। ठीक है, तो N माइनस L की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स आर डी माइनस पी डी प्लस आर, और अब पुट कर देंगे L माइनस M की वैल्यू। L माइनस M की वैल्यू है पी डी माइनस क्यू डी। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग P को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Q को इन दोनों टर्म्स के साथ, और लास्ट पे R को इन दोनों टर्म्स के साथ। यहाँ से आ गया हमारे पास P क्यू डी माइनस पी आर डी प्लस यहाँ पे आ गया क्यू आर डी माइनस
PQD प्लस PRD और यहाँ पे नेगेटिव का साइन QRD। मैंने प्रॉपर सीक्वेंस के साथ लिखा है, पहले यानी कि PQD है, D तो लास्ट पे है, PQ PR और QR, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ना इन लास्ट 3 टर्म्स को अरेंज करके लिखा है। अब देखें PQD और यहाँ पे नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल। PRD नेगेटिव का साइन और यहाँ पे PRD पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे QRD पॉजिटिव और यहाँ पे QRD क्या है, नेगेटिव साइन, दोनों कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 और हमारी राइट हैंड साइड का आंसर क्या था, 0 ही था। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।